बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही थी, सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था, बयानात बड़े ख़तरनाक और खौफनाक आ रहे थे। वही हुआ जिसका डर था। तहरीक इंसाफ के MPA पर हमला किया गया। इसमें 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, रात गए। ये बड़ी ही ख़तरनाक और अफसोसनाक खबर सामने आई है। MPA हैं तहरीक इंसाफ के, जिन पर हमला किया गया, और इस हमले के नतीजे में अफसोस और दुख किससे कहना पड़ता है कि इनके भाई भतीजे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और ये रुकन असम्बली हैं मलिक लियाकत, जिन पर नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसकी जद में आकर भाई भतीजे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर दीर की तहसील है मैदान, वहाँ पर MPA मलिक लियाकत आबाई इलाके जा रहे थे। रास्ते में इन पर फायरिंग की गई है और पुलिस कह रही है कि नामालूम अफराद की फायरिंग में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें एक पुलिस एहलकार नसीर और लेविस एहलकार बादशाह शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में MPA मलिक लियाकत का भाई जहां आलम और भतीजा यासिर भी शामिल हैं। पुलिस कह रही है कि MPA मलिक लियाकत समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तीमरगरा मुंतकिल कर दिया गया है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। अब बात यह है कि कई दिनों से इन खदशात का इजहार किया जा रहा था, तब से जब से इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि मेरी जान को ख़तरा है, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो बनाकर एक महफूज जगह पर रख दी है। अगर मुझे कुछ हुआ, खुदा न खास्ता कुछ हुआ, तो कौन जिम्मेदार होंगे, बंद कमरों के पीछे क्या साजिश बनाई गई है, किस तरह कत्ल की साजिश। उन्होंने लियाकत अली खान साहब का हवाला दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की। इसी तरह से बहुत अफसोस, और पाकिस्तान की ये तारीख है कि यहाँ पर टॉप लीडरशिप जो है वो इस तरह से उसको क्या कहें कि रास्ते से हटाया जाता है या कातिलाना हमले होते हैं। तो ये बड़ा ख़तरा था। और उसके बाद आप देखिए कि PDM के इजलास होते हैं, वहाँ पर जिस तरह की स्टेटमेंट्स, जिस तरह के बयानात नज़र आते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाना होगा, इमरान खान फितना है, इस फितने को हम ख़त्म करेंगे। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब इस तरह की बात करते हैं, जहाँ पर बिल्कुल मजहबी फतवे दिए जा रहे होते हैं कि देखें ये किस तरह से है, कभी यहूदी एजेंट की बात, कभी कुछ, और ये कि जी ये बैरूनी एजेंट हैं, पैसे लिए हुए हैं। इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर इतना एक ख़तरनाक माहौल पैदा कर दिया गया कि आप देखिए कि एमल वली खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी इतनी ख़तरनाक थी। अब उनका भी ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। इतनी ख़तरनाक उन्होंने स्टेटमेंट दी इमरान खान को रास्ते से हटाने की कि इस पर बहुत ज़्यादा शोर भी मचा कि ये तो बाकायदा एक थ्रेट है, धमकी है। जब आप सियासत में जान की धमकियों पर उतर आएंगे तो फिर अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, जिस तरह से हमने अभी देखा। ये जो मैंने आपको वाक़या बताया है कितना ख़तरनाक और कितना अफसोसनाक है। अब आप ये देखें कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, और उसके बाद उन पर केसेस की बात हुई है कि एमल वली खान ने इस तरह की ये धमकी दी है। PDM की तरफ से ये बहुत सी बातें की जा चुकी हैं कि जी इमरान खान के होते हुए यहाँ सियासत नहीं हो सकती, ये मुल्क नहीं रह सकता, इस तरह की बात, सख्त एक्शन लेना है, कुछ भी किसी भी हद तक जाना है, ये बातें हो रही हैं। अब भी आप देखें कि चूंकि ये माहौल इस तरह का बन गया कि आप यकीन जानिए कि जो ही सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोज़ आई कि जी इमरान खान साहब के घर बनी गाला के इर्द गिर्द पुलिस बहुत ज़्यादा पहुंच गई है, अचानक पुलिस इतनी ज़्यादा क्यों आई है, तो फिर खतरात जो है जन्म लेने लगे। लोग खौफजदा हो गए कि पता नहीं क्या है। कभी कहा जाता है जी इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, लेकिन फिर ये खबर आई कि जी वो असातिज़ा को एहतजाज कर रहे हैं। पहले भी आपने देखा वो घर के अंदर तक जाने लगे थे। तो अब कोई भी शरपसंद इस तरह से ऐसे एहतजाज का फ़ायदा उठा सकता है। तो ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। अब भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने 14 अगस्त की कॉल दे दी है। उससे पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। FIA को एक्टिव कर दिया गया है, और अब वो छानबीन, ज़ाहिर है कुछ मिलेगा तो ऐसा नहीं, लेकिन बहरहाल कोशिश की जा रही है कोई अकाउंट ढूंढकर किसी तरह से अब कोई केस बना दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। अब देखिए जहाँ पर हमने देखा मकसूद चपरासी, यहाँ TTs के ज़रिए जनाब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मुल्क से बाहर पैसा भिजवाया जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ वाहिद जमात तहरीक इंसाफ के जो फंडिंग ले रही है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से वो जब जाहिर कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस बना दिया गया। तो एक माहौल कशीदगी का बनता चला जा रहा है इस मुल्क में। अब देखें कि हाल ही में अब असद उमर साहब का भी बयान बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद से तकरीबन 2 दिन पहले उनको ये कहा गया कि जी इमरान खान को हम हटा देते हैं और उसके बाद आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। ये -1 की बातें बहुत अरसे से हो रही हैं। अब सियासी मैदान में पॉपुलैरिटी आप अगर देखें तो इमरान खान साहब की पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। और वहाँ पर अभी 9 हल्कों के इलेक्शन की, जिस तरह इमरान खान ने बात की कि 9 के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब आएंगे, खुद इलेक्शन लड़ेंगे, तो वहाँ भी नज़र आ रहा है कि PDM सब जमातें मिलकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती। अब इस लिहाज से देखिए आप, तो केसेस बनाए जा रहे हैं
कहीं है जी इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, यहां तक बात हुई है कि जनाब इमरान खान को तो जेल होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, इसको किस तरह की सजाएं होनी चाहिए, इस तरह की बातें हो रही हैं। हर तरह के केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाने की कोशिश हुई है। तो ये सियासत में ये जो दुश्मनी पैदा की जा रही है, ये बड़ी खतरनाक है। कहीं हमने देखा अब शौहदा के हवाले से जो कोयटा में जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, उसमें चंद अकाउंट्स को बुनियाद बनाकर, और जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से बहैसियत जमात, उनकी लीडरशिप, ज़ाहिर है हर शख्स जो पाकिस्तानी है, मुहब्बतन पाकिस्तानी है, वो सोच भी नहीं सकता कि शहदा के हवाले से कोई शख्स कोई मनफी बात करेगा। तो इन सब ने उनको खिराज तहसीन भी पेश किया, शहदा की उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। लेकिन एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि पता नहीं किसी ने जनाब, जो फिर इन्होंने बताया भी कि ये सब अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, और वो अकाउंट्स जो दूसरी जमातों से हैं वहां किस तरह से फौज के खिलाफ बात की गई। लेकिन फिर भी एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जनाब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब उससे भी देखे ना कि एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई कि जी ये तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात जो है कहीं फौज के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, इस तरह की बात कर सकती है। तो सोचा भी नहीं जा सकता कोई भी जमात हो उसको। हाँ, माजी में ये हो चुका है, हाल या माजी में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन अफसोस की बात है अब तहरीक इंसाफ तो तभी उनको कंडेम करती है उन लोगों को, अब किस तरह से वो खुद शौदा के हवाले से इस तरह की कोई मनफी बात कर सकती है। तो बहुत ही ये अजीबोगरीब बात थी ये सब वाक़यात। तो अब आप देखें तो ये इतना खौफनाक माहौल बनता चला जा रहा है कि जिसमें अब ऐसी बातें होने लगी हैं कि जी इमरान खान साहब उस पॉपुलैरिटी के लेवल से ऊपर चले गए हैं जहाँ तक कि पॉपुलर लीडर को बर्दाश्त किया जाता है, और यहाँ पर फिर बाकी फोर्सेस मिल जाती हैं सारी। अब आप देख लें कि सभी जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं और किस किस तरह की बातें कर रहे हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये है वो है। मतलब ऐसी बातें हो रही हैं कि मौलाना साहब की तो मजहबी फॉलोइंग है कि ऐसे लग रहा है कोई फतवा दे दिया जाएगा कि जनाब इमरान खान को कुछ भी कर दें तो कुछ भी किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ आप ये देखें कि कहीं हमें ये नज़र आता है कि एक तरफ बयानात हैं, मिसाल के तौर पर मुझे भी सामने मेरे नज़र आ गया मौलाना साहब का बयान है जी इमरान खान गिरफ्तार करने का कहा है, शहबाज शरीफ गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं। यानी किसी भी हद तक जाया जाए, कुछ भी किया जाए, गिरफ्तारी की बातें आम, और फिर यह कि जी हुकूमत इमरान खान के खिलाफ फौरी कार्रवाई शुरू करे, मौलाना फजलुर रहमान। अब इनका भी वहाँ पर जोर है। ये देखिए एमल वली खान के खिलाफ इमरान खान को जान से मारने की धमकी देने पर दरखास्त। यहाँ तक माहौल इतना कशीदा हो चुका है कि लोग दरखास्त दे रहे हैं कि भाई ये इस तरह के बयान क्यों दी जा रहे हैं। तो ये इस टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर इस तरह से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अब उसके बाद आप देखिए कि MPA, मौजूदा MPA, उन पर इस तरह से फायरिंग का वाक़या हुआ है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई दिलखराश है, जिसमें आप देखिए कि 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और ये इनकी लियाकत जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से MP हैं, उनकी गाड़ी पर बाकायदा फायरिंग की गई है, वो शदीद ज़ख्मी हैं, उनके भाई और भतीजे इसमें जाँ बहक हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आती है। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर अब सियासत जो है उसको दुश्मनी में तब्दील किया जा रहा है। इस माहौल को ठंडा करने की ज़रूरत है और इसमें वफाकी हुकूमत माजरत से कि कोई अच्छा किरदार अदा करती नज़र नहीं आ रही। आपकी नज़र में कौन कसूरवार है ऐसा माहौल पैदा करने का? अभी नामालूम अफराद के हवाले से बात की जा रही है, उम्मीद करते हैं पता चल जाएगा इसके पीछे कौन है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सियासी माहौल जो है उसमें कशीदगी इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।